ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार के कारण। जल का वाष्प बदलना, पृथ्वी की ऊपरी सतह का हल्का या भारी होना, दबाव का घटना या बढ़ना। पहला कारण है जल का वाष्प बदलना। जब पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाने वाली नदियों, झील, तालाब आदि से पानी रिस कर भूपटल के अंदर जाता है, भूगर्भ में जाता है, तो वह इतनी अधिक गर्मी के कारण जल में नहीं रह पाता है और वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और यह वाष्प पृथ्वी की सतह के नीचे लगातार एकत्रित होती रहती है और जब कभी इसको कमज़ोर सतह मिलती है तो यह सतह को फोड़कर बाहर निकल आती है और उसके साथ लावा भी बाहर निकल आता है। इस प्रकार ज्वालामुखी का उद्गार होता है। दूसरा कारण है पृथ्वी की ऊपरी सतह का हल्का या भारी होना। नदियों की अपरदन और अन्य अपरदन के कारण पर्वत, पठार धीरे धीरे घिसते जा रहे हैं जिससे भार में कमी होती जा रही है। इसी तरह समुद्रों में नदियों द्वारा लाई गई तलछट लगातार जमती जा रही है। इस प्रकार कहीं पर पृथ्वी की सतह पर भार बढ़ रहा है तो कहीं पर कम हो रहा है। इस भार के घटने बढ़ने के कारण अंदर की चट्टानें भी असंतुलित हो जाती हैं और वे इस असंतुलन को दूर करने के लिए इधर उधर उलटफेर करती हैं। कहीं संकुचन होता है तो कहीं उथल पुथल होती है। इस कारण पृथ्वी पर भूकंप या ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अगला कारण है हमारा दबाव का घटना या बढ़ना। जिस तरह भार के घटता बढ़ता है उसी तरह दबाव भी घटता बढ़ता रहता है। इस दबाव के कारण, ऊपरी दबाव के कारण अंदर की चट्टानें स्थिर रहती हैं और वे अपने स्थान पर ही स्थिर रहने के कारण ठोस अवस्था में रहती है। लेकिन जब दबाव अचानक से घटता या बढ़ता है तो अंदर की चट्टानों में भी हलचल उत्पन्न हो जाती है और वे इधर से उधर होती हैं और द्रव अवस्था को प्राप्त होती है। इस तरह और धीरे धीरे वे ज्वालामुखी उद्गार का कारण बन जाती हैं। ज्वालामुखी के प्रकार: निर्वापित ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। निर्वापित ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जो लंबे समय से उद्गारित नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार निर्वापित ज्वालामुखियों के उद्गारित होने की संभावना बहुत कम है। हिंदी में निर्वाचित का अर्थ शांत या बुझा हुआ होता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में उद्गार के पश्चात पुनः उद्गार की संभावना नहीं रह जाती है, किंतु अचानक ही उसमें उद्गार हो जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ऐसे ज्वालामुखियों के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी ऐसे ही ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट तथा उद्भेदन होता रहता है। इनमें से लावा, धूल के कण, गैस आदि बाहर निकलते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है।